जश्नम दोस्तों, मुंबई। यहाँ रोज लाखों लोग आते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, लेकिन इसी मुंबई में एक ऐसा इलाका है जो इससे बिल्कुल अलग है, धारावी। तंग गलियां, छोटे घर, इतने छोटे कि 10 बाय 10 के कमरे में पूरा का पूरा परिवार रहता है, लेकिन फिर भी यह लोग बड़े सपने देखने से नहीं रुकते। ऐसा लगता है कि उसी गरीबी और उन तंग गलियों में इन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। वैसे तो धारावी का जन्म 90 के दशक में हुआ था, लेकिन जब यहाँ मछुआरे और कुली लोग रहते थे, लेकिन जैसे जैसे मुंबई बढ़ती चली गई, इंडस्ट्री वगैरह आई, तो उसने मुंबई के साथ साथ धारावी का भी नक्शा पलट दिया। यहाँ शुरू में गांव से लोग आए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और तो और नेपाल तक के लोग आए, और सबके सपने एक जैसे थे कि मुंबई जाकर कुछ बड़ा करना है, लेकिन पैसा कम और शहर बड़ा। और उन्होंने धारावी में आकर अपनी झुग्गी झोपड़ियां बनाना शुरू कर दी, और आज फिलहाल 2025 में उस 2.1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तो चलिए चलते हैं धारावी की उन तक गलियों में और देखते हैं वहां जाकर कि क्या वह लोग सच में अपना जीवन गुजार रहे हैं या कितनी परेशानियों से जूझकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुबह होते ही सबसे पहले आवाज आती है चाय और नाश्ता बेचने वालों की। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद छोटी छोटी दुकानें बना रखी है, उनके शटर खुलने की आवाज आती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए निकलते तो है, लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि किसी के पास जूते नहीं तो किसी के पास पहनने को शर्ट नहीं। हर घर में जिंदगी अलग है, लेकिन परेशानी सबकी एक है। उसके बाद हम मिले उसी तंग गली में एक रमेश भाई नाम से रहते हैं। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह से शाम तक यह प्लास्टिक रिसाइकल का काम करता हूँ, इससे ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 रुपए कमाता हूँ और इसी से अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके पूरे घर में सांस लेने तक की जगह नहीं, पूरे घर में प्लास्टिक की स्मेल है। वहाँ एक साधारण व्यक्ति सांस नहीं ले सकता। हमने उनसे पूछा कि रमेश भाई यह काम कब तक करोगे? कि जब तक बच्चे कामयाब नहीं हो जाते मुझे यह करना पड़ेगा। धारावी में ऐसे हजारों रमेश भाई मिल जाएंगे। उनके काम अलग है, कोई पोटरी बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, लेकिन सबका हाल एक जैसा है। वे उन तंगलियों में रहते हैं जहां सांस लेना मुश्किल है। ये बस्ती एक मिनी इंडस्ट्री हब बन गई, जहां की गलियों से मुंबई मार्केट में करोड़ों रुपए का सामान हर दिन जाता है। ये तो बात हो गई वहां के कारोबार की। अब सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे मेन मुद्दा है स्वास्थ्य। क्या वह स्वस्थ है? वाकई में यहाँ की गलियां इतनी तंग है कि सूरज की रोशनी सीधी गली में नहीं पड़ती, और उससे भी तंग कि जब बारिश होती है तो उनके घर गटर में तब्दील हो जाते हैं। बारिश के बाद अपने घरों में से एक एक हफ्ते तक पानी निकालते हैं। इसी वजह से वहां के लोग ज्यादातर मलेरिया, डेंगू और टीबी से ग्रस्त हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हर एक इंसान को वहां स्किन इन्फेक्शन है, और बीमारी के साथ साथ उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास दवाई के पैसे नहीं। फिर भी इन सब मुश्किलों के बाद वह अपनी जिंदगी बिना किसी शिकायत के गुजार रहे हैं। वैसे तो वहाँ कई एनजीओ और स्कूल चल रहे हैं जो इनके बच्चों को एजुकेशन का मौका देते हैं, और वही बच्चे सपना देखते हैं, कोई डॉक्टर बनने का, कोई इंजीनियर तो कोई पुलिस। लेकिन क्या इन बीमारियों के बाद वह बच्चे कुछ बन पाएंगे? सबसे पहली टेंशन तो कमाई की, कि कमा कर कहां से लाएंगे। कमा लिया तो उसके बाद स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? इन गलियों में कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। वहां का पानी इतना गंदा है कि गटर से मैच करता है। तो क्या उनका सपना कभी पूरा होगा, या सिर्फ वह उसमें ही उलझ कर रह जाएंगे? वैसे तो धारावी आज एंटरप्रेन्योरशिप बन गया है, लेकिन क्या एंटरप्रेन्योरशिप बनने के बाद उनकी बीमारी ठीक होगी? वह दूसरे लोगों को सेवा दे रहे हैं, क्या उनको कोई सेवा दे पाएगा? क्या सरकार उनके बारे में कुछ सोचेगी? वैसे तो महाराष्ट्र सरकार ने वहां कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश की है, लेकिन उन लोगों का डर यह है कि क्या यह हमारे लिए सच में फायदा है या हमसे जमीन हड़पने की कोशिश। वे इस चीज से डरते हैं कि सरकार हमें सपने दिखाकर कहीं हमारी ये जमीन ना ले ले, और उनका डर 1% से ही है। वे लोग आज भी मेहनत कर रहे हैं बिना शिकायत के, इस भरोसे कि कभी उनके बच्चे कामयाब हो पाएंगे और वह इस जेल से निकल पाएंगे। और उनका नजरिया यह बन गया है कि जो भी है उसमें खुशियां ढूंढ लो। अब सवाल यह है कि क्या वहां ऐसा ही चलता रहेगा
या सरकार उनको पक्का वादा करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करेगी। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जब कोशिश करते हैं तो एक झोपड़ी भी कहानी लिख देती है। यहाँ से कई बच्चे निकले हैं और कुछ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता ही है, तो साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें।